जंगल का आखिरी पेड़। बहुत साल पहले कालावन नाम का एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। लोग उसे जंगल का आखिरी पेड़ कहते थे। कहते थे कि उस पेड़ में सैकड़ों आत्माएं कैद है। गांव वालों का मानना था कि जो भी रात में उस पेड़ के पास जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन यूट्यूबर आदित्य ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। वो कैमरा लेकर जंगल में पहुंच गया। सूरज डूब चुका था। जंगल में अजीब सन्नाटा था। चलते चलते वो आखिर उस पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं पूरे आसमान को ढक रही थी। तभी आदित्य ने देखा पेड़ के तने पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे और सबसे नीचे एक नाम अभी भी उभर रहा था। वह नाम था आदित्य। उसके हाथ में कैमरा गिर गया। उसके हाथ से कैमरा गिर गया। अचानक पेड़ के अंदर से किसी की रोने की आवाजें आने लगी। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। 50 साल बाद कोई यहाँ आया है। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा पेड़ की ओर देखा तो पेड़ के नीचे दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थी और वे सभी उसे घूर रही थी। आदित्य का गला सूख गया। पेड़ के नीचे खड़ी काली परछाइयां धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ने लगी। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। जिनके सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आदित्य ने कांपते हुए कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया जो उसकी आंखों को नहीं दिख रहा था। सिर्फ स्क्रीन में पेड़ की हर शाखा से लाशा। स्क्रीन में मोबाइल चालू करते ही स्क्रीन में पेड़ की हर शाखा से लाशें लटकी हुई दिखाई दे रही थी। सैकड़ों लाशें, कुछ पुरानी कुछ नई, और उनमें से एक चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा था। उसमें से एक चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा। तभी पेड़ के तने से खुदे हुए नामों से हलचल होने लगी। सारे नाम चमकने लगे और एक एक करके उन्हें नामों के मालिक परछाई के रूप से बाहर निकलने लगे। एक एक करके नामों के मालिक परछाई के रूप लेकर बाहर निकलने लगे। आवाज देके परछाई के रूप में बाहर निकलने लगे। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखें काली थी। वो बोला, हम सब इस पेड़ की कैदी है और तुम्हारा नाम भी इसमें जुड़ चुका है। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य भागा। जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर रास्ता घूमकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाता। तभी उसने देखा कि दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। रोशनी जल रही थी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। अंदर एक बहुत बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने आदित्य को देखते ही कहा, पेड़ ने तुम्हें चुन लिया है। आदित्य घबरा गया। पेड़ ने तुम्हें चुन लिया है। आदित्य घबरा गया। मुझे बचा लीजिए। साधु ने धीरे से कहा, सूरज निकलने से पहले उस पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर बंधी लोहे की घंटी तोड़ दो। लोहे की घंटी तोड़ दो। वो उसकी शक्ति का स्रोत है।
लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। साधु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो फुसफुसाया, वो आ गया और अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन अब वो अपनी जगह से उखड़ चुका था और धीरे धीरे आदित्य की ओर चला आ रहा था। झोपड़ी का दरवाजा खुलते ही आदित्य की चीख निकल गई। बाहर खड़ा विशाल पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहा था, उसका तन किसी इंसान के शरीर की तरह धड़क रहा था। शाखाएं विशाल हाथों की तरह हवा में हिल रही थी और तने पर बने सैकड़ों चेहरे एक साथ रो रहे थे। साधु ने तुरंत आदित्य को एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी दी। जल्दी जाओ, सूरज निकलने से पहले घंटी तोड़, वरना तुम ही जल्दी जाओ, सूरज निकलने से पहले घंटी तोड़, वरना तुम भी हमेशा के लिए इस पेड़ का हिस्सा बन जाओगे। आदित्य पूरी ताकत से जंगल की ओर भागा। पेड़ उसके पीछे पीछे आ रहा था। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। अचानक एक शाखा आगे बढ़ी और आदित्य के पैर पे लिपट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी शाखा पर उभरे चेहरे में से एक चेहरा बोला, मत भागो, हमारे साथ रहो। आदित्य ने कुल्हाड़ी से शाखा पर वार किया। शाखा कटते ही भयानक चीख गूंज उठी। वह उठकर फिर दौड़ा। फिर कुछ देर बाद वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। वहां एक काली लोहे की घंटी लटक रही थी। घंटी पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, आत्माओं का बंधन। तभी पीछे से पेड़ की जड़ें उसकी ओर बढ़ने लगी। पूरा जंगल चीखों से भर गया। आदित्य ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई और घंटी पर वार कर दिया। ठा 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 ठा। घंटी तोड़ते ही आसमान में बिजली चमकी। पेड़ के तने में दरारें पड़ने लगी। उस पर बने सभी नाव एक एक करके मिटने लगे। सैकड़ों आत्माएं पेड़ से निकलकर आसमान की ओर उड़ने लगी। उनकी चीखें आवाज़ों की आवाजों में बदल चुकी थी। पेड़ जोर जोर से कांपने लगा और फिर एक भयानक धमाके के साथ धरती पर गिर पड़ा। पूरा जंगल शांत हो गया। सुबह जब आदित्य की आंख खुली, वो जंगल के बाहर पड़ा था। उसके कैमरे में रात की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन आखिरी वीडियो को देखकर उसका खून जम गया। वीडियो के अंतिम फ्रेम में गिरे हुए पेड़ के पीछे एक छोटी सी काली परछाई खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसके पीछे एक नया छोटा पौधा उग रहा था। मानव जंगल का आखिरी पेड़ फिर से जन्म ले चुका हो। कहाणी काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टी सांगायचा काही संबंध नाही. फक्त मनोरंजन म्हणून पहा. कमजोर मनाचे पाहू नका. कमजोर दिल के ना देखे. ही फक्त काल्पनिक कथा आहे. फक्त मनोरंजन पाहता. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. बाय.